अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह कुरान करीम में सबसे पहली बात जो अल्लाह ने कही है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है मैं सारे आलम का रब हूँ। एक ही ताकत है जो पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, पूरे नेचर को चला रही है। हम उस ताकत को अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। कोई रब कहता है, कोई ईश्वर कहता कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है वो एक ही ताकत। हमारा सिलसिला चल रहा है हमारे नाम के पहले हर्फ से। जो नाम का पहला हर्फ है उसको बामौक्किल कैसे पढ़ा जाए, और बामौक्किल पढ़ने से हमारे अमलियात में तासीर ज़्यादा पैदा होती है और उसका जल्दी असर होता है। इसलिए लोग बामौक्किल पढ़ते हैं और हम वो तरीके बताते हैं हमारे चैनल पर कि आम आदमी भी उसको पढ़ सके और फ़ायदा उठा सके। सभी जाति धर्म के लोग अपने नाम के पहले हर्फ, पहले अक्षर के मुताबिक इस अमल को पढ़ सकते हैं और ऐसे तरीके भी बताते हैं जो इस अमल से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है और इसका आमिल कैसे बना जा सकता है। ऐसा आमिल जो ख़ुद का भी फ़ायदा कर सके और अल्लाह की मखलूक के भी काम आ सके, वो तरीके भी बताते हैं। तो हर्फ़ों में जो आखिरी हर्फ है नंबर्स के मुताबिक, अदद के मुताबिक, तो वो गैन है। तो आज ये गैन का जो हर्फ़ों का जो सिलसिला चल रहा है वो गैन पर आज पूरा हो जाएगा। यानी सभी हर्फ़ों के हमने वीडियो बना दिए हैं। आज है गैन का नंबर। तो गैन जो है ये एक खाकी हर्फ है, यानी मिट्टी से इसका ताल्लुक़ है। और गैन के अदद जो हैं, नंबर जो हैं 1000 होते हैं, कमरी अदद यानी चाँद से ताल्लुक़ रखने वाले। और इल्मे ज़फ़र के मुताबिक 1001 होते हैं। और इस गैन का ताल्लुक़ रात से भी है। रात से मतलब ये है कि कुछ हर्फ़ों के ताल्लुक़ दिन से होते हैं, कुछ के ताल्लुक़ रात से होते हैं। जिस हर्फ़ का ताल्लुक़ रात से हो तो रात को पढ़ोगे तो ज़्यादा असर होगा, जिसका दिन से ताल्लुक़ हो उसे दिन में पढ़ेंगे तो ज़्यादा असर होता है। ये मतलब है समझाने का। तो हम आज जो अमल बता रहे हैं वो गैन का अमल है। उसको पढ़ा जाएगा आजुबिया लो खाइलो बहक के गैन। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो अजुबिया लो खाइल बहक के गैन, अजबिया लो खाइलो बहक के गैन। ये आपको अपने तरीके से कैसे भी पढ़ सकते हैं इसको। अब इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाने का, आसान फ़ायदा उठाने का तरीका ये है 21 बार दरूद शरीफ पहले और 21 बार बाद में पढ़ के अगर कोई इसको 1000 बार रोज़ पढ़ने का आदत बना ले, इसको हम कहते हैं विर्द करना। अब इसका ताल्लुक़ रात में है तो वैसे दिन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रात में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। अब विर्द में कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। विर्द में जैसे आपको वक्त मिले उसी के मुताबिक आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसको विर्द कहते हैं। इसमें किसी तरह का कोई परहेज़ भी नहीं होता। और जब आप पढ़ने बैठें तो अपने सामने सरसों का तेल
या जैतून का तेल वो सामने रख लें, या अगरबत्ती लोबान रख लें, पानी रख लें। तो अपनी पढ़ाई के बाद दुआ किया करें। अपनी जो भी परेशानी है, दीन दुनिया की सब परेशानी में मदद मिलेगी आपको। तो आप दुआ किया करें और वो जो सामने सामान रखा है उस पर पढ़कर फूंक लिया करें। और पानी अगर कोई बीमार है उसको पिलाएं, और ऑयल जो है उसकी पूरे शरीर पे रोज़ 24 घंटे में एक बार मालिश करें। अगरबत्ती 2 सुबह 2 शाम अपने घर में जलाएं, या लोबान रखा है तो लोबान सुबह शाम थोड़ा जला लें घर में। तो अगर कोई घर में बीमार है तो उसको सेहतयाबी मिलेगी, चाहे वो किसी भी तरह की जादू बंदिश शिकायत या जिन्नात शैतान का शिकार हो। बल्कि यहाँ तक कि बीमारी में भी इंशाल्लाह उसको दवा नहीं लग रही है तो दवा लगने लगती है, तो इसमें शिफा मिलती है। और अगर किसी के घर में कोई परेशानी नहीं है तो भी ये पानी पिए और खुशबू वगैरह को काम में लें, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आगे चलकर नहीं होगी इंशाल्लाह। ये इसका तरीका होता है। अब अगर कोई इसका आमिल बनना चाहे तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसको 1.25 लाख करके 4 चिल्ले करें, यानी 5 लाख बार होता है ये, तो इसके 4 चिल्ले करें। जब 1.25 लाख पढ़ने का इरादा हो तो इसमें 100 दरूद शरीफ पहले और 100 दरूद शरीफ बाद में, और फिर बीच में इसकी पढ़ाई शुरू करें। अब 1.25 लाख आपकी हिम्मत पे है, आप इसको 40 दिन में करें, 21 दिन में करें, या 11 दिन में एक चिल्ला करें। तो अगर आपने 4 चिल्ले इसके कर लिए, यानी 5 लाख बार ये अमल पढ़ लिया, तो समझ लीजिए इसमें ज़बरदस्त असर पैदा हो जाता है, आपका भी भला और अल्लाह की मखलूक का भी भला। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये आखिरी हर्फ है इसलिए इसमें सभी हर्फ के जो अमलियात हैं उनमें हमने तरीके बताए, लेकिन अगर कोई अच्छा उस्ताद अच्छा पीर होता है तो इस एक अमल से दुनिया भर के काम लेने के तरीके बता देता है। इसमें बहुत बड़े राज हैं। हम बिल्कुल राज एकदम तो यूँ नहीं खोलते कि कोई नादान आदमी गलत तरीके से कोई काम शुरू कर दे और वो नुकसान उठा जाए। तो इसलिए हम कहते भी हैं कि आप जब ज़्यादा कोई अमलियात पढ़ने का इरादा करें तो आप किसी अच्छे उस्ताद या अच्छे पीर से ताल्लुकात करें और उनके मशवरे के मुताबिक ही आप आगे बढ़ें। और अगर कोई ऐसा आदमी नहीं है तो आप हमसे भी मशवरा ले सकते हैं, लेकिन मशवरा लेने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज दें, क्योंकि हमारे वीडियो बनने की वजह से हम इंडिया से बाहर तक काफ़ी लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं, फ़ोन वगैरह बहुत आते हैं, और जब कोई समझने समझाने की बात चलती है तो बहुत देर बात भी करनी पड़ती है। तो हमने ये सिलसिला बना लिया कि कोई लाइक सब्सक्राइब करके और हमारे पास जो भेज देता है उसका नाम हम ऐड कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट भेज देता है तो हम उसका नाम ऐड कर लेते हैं, और हम समझते हैं भाई ये हमारे से जुड़ा हुआ आदमी है, तो हम थोड़ा उसके लिए टाइम ज़्यादा निकाल लेते हैं। दूसरे भी लोगों से बात होती है, लेकिन भाई जितना टाइम होता उतनी बात कर पाते हैं, हम ज़्यादा लंबी बात हर किसी से नहीं कर पाते। अगर हम बात ही करने में लगे रहेंगे तो फिर हमारा काम कैसे करेंगे? हमारा काम जो रूहानी इलाज है ताबीर दौरे का, वो हम कब करेंगे, कैसे करेंगे? तो हमने ये जो चैनल चालू किया है वो इसलिए किया है कि हम जितना भी समझते हैं जानते हैं वो अल्लाह की मखलूक तक ये इल्म पहुँचाए, ताकि अल्लाह की मखलूक इससे फ़ायदा उठाए तो हमारा भी भला होगा, हमें भी सवाब मिलेगा। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी हमारे वीडियो को अपने मिलने वालों तक पहुंचाएं, अपने ग्रुपों में पहुंचाएं। हो सकता है उनको इसकी ज़रूरत हो और वो फ़ायदा उठाएं, तो इसका आपको भी सवाब मिलेगा। कहते हैं कर भला तो होता है भला, और अंत भले का भला होता है। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, ये सब फ्री होता है, इसमें कोई ख़र्चा तो आपका है ही नहीं, और एक बार ही करना होता है। एक बार लाइक कर ले
और एक बार सब्सक्राइब कर लें और ऑल जो बेल आइकन होता है उस पर क्लिक कर लें बस। तो हमारे वीडियो आपके पास आते रहेंगे और ये सब फ्री रहेंगे। हमारे चैनल को वैल्यू बनती है आपके क्लिक करने से। तो मेरी तो सोच ये रही है अभी तक, अगर मैं किसी भी बुज़ुर्ग का किसी का भी वीडियो देखता हूँ, चाहे वो बीमारी का हो, किसी डॉक्टर वैद्य हकीम का हो या अमलियात का हो, मुझे उसकी जो भी एक भी बात अच्छी लगती है तो मैं उसको लाइक सब्सक्राइब करता हूँ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, मैं ये समझता हूँ कि इस आदमी ने मुझे इस चीज़ की जानकारी दी तो ये मेरे एक उस्ताद की तरह है, इनके इस जानकारी से मुझे फैज़ होगा। तो मेरा फ्री में लाइक और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है? मैं बतौर उनके अदब के मैं उनका चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करता हूँ। ये मेरा मिजाज है, जो किसी भी चीज़ की मुझे अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब कर देता हूँ। तो ये तरीका होता, फ्री का काम है, पैसे तो खर्च हो ही नहीं रहे। तो हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में इंशाअल्लाह ताला, और किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। अल्लाह आपके परिवार को सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे और आपके सबके रिस्क रोज़ी में खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।